नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। आज सैनिक एक्सप्रेस है वो आपको दिल्ली के लिए आज से उद्घाटन हो रहा है और झुंझुनू सांसद नरेंद्र जी खीचर साहब है वो कुछ ही समय में नवलगढ़ पधारने वाले हैं उसी गाड़ी में। देख सकते हो अब दिल्ली है वो दूर नहीं है, हेडिंग से आप समझ सकते हो। बाकी सभी चेहरे हैं भाजपा के वो पधार चुके हैं यहाँ पे और एक अलग ही खुशी का माहौल। योगेंद्र जी बताओ, हाँ चालू करो पहले, बड़ी सी चालू करें। तो गोदारा जी आपने साथ गए, बताओ कि आज कहना चाहोगा ये मौका पर, क्योंकि सैनिक एक्सप्रेस है आज से चालू हो रही है और प्रतिदिन रहेगी सेवा और अब दिल्ली दूर नहीं है, क्या कहना चाहिए? आजा तो आजो सर तो आज सैनिक एक्सप्रेस है वो पहले सप्ताह में 2 दिन चलती थी। उसको हमारे रेल मंत्री ने सांसद महोदय की अनुशंसा पर सप्ताह में लगातार प्रतिदिन यहाँ से दिल्ली तक चलेगी और इसका नाम सैनिक एक्सप्रेस है। ये अपने आप में होता है इसकी झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला है, सातों का जिला है। इस जिले ने जितनी देश की सेवा की है सैनिक के रूप में उतनी शायद ही अपने भारत देश के किसी जिले ने की होगी। इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे रेल मंत्री वैष्णो जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सैनिकों की पीड़ा को समझा और इसको रोज़ यहां से लगातार जो दिल्ली के लिए इस ट्रेन को प्रारंभ किया। इसके लिए इनको पुनः एक बार बताइए। आने वाले समय में क्या लंबी दूरी की और भी गाड़ियां देखने को मिलेगी? हाँ, अभी ब्रॉडगेज बना है। निश्चित रूप से हमारे सांसद हैं, सीकर जिले के सांसद हैं, सूर्यानंद जी हैं, हमारे नरेंद्र जी खीचर साहब हैं। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे दोनों जिले हैं वो रेलों से कनेक्टिविटी बढ़े और देश के अन्य भागों में यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनको आने जाने में सुगमता हासिल होगी उसमें। प्रताप जी पुनिया हमारे साथ हैं, शादी के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में आए हैं। प्रताप जी क्या कहना चाहेंगे? शादियों प्रचार करें ट्रेन को। बिल्कुल। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शुभकामनाएं दी और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सांसद महोदय नरेंद्र जी खीचर साहब जिन्होंने अपने झुंझुनू जिले के जो व्यक्ति हैं, जो दिल्ली आना जाना उनका काफ़ी रहता है, पूरा जिला एक कनेक्टेड है अपने दिल्ली से, तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने अपने अनुशंसा के लिए इस रेल को चलाने के लिए, प्रतिदिन रेल चलाने के लिए अनुशंसा रेल मंत्रालय में भेजी। रेल मंत्री जी ने हमारी अनुशंसा जो अपने सांसद महोदय उनके द्वारा स्वीकार की और अब धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की इस समस्या को निराकरण किया है और एक व्यक्ति को सुलभ कम पैसे में दिल्ली पहुंचने के लिए साधन रेल ही है, जो आप सबको विदित है। मैं पूरे के पूरे अपने नवलगढ़ वासियों की तरफ से सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा, रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा और बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनकी बदौलत आपके सामने देख रहे हो जिस प्रकार से रेल यातायात सुगम हुई है, जिस प्रकार से विद्युतीकरण किया गया है, वो एक कामयाबी है हमारे देश के लिए भी। इसी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो योगेंद्र जी मिश्रा हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तोहफा शेखावाटी को दिया है, मैं माननीय रेल मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं झुंझुनू सांसद आदरणीय नरेंद्र कुमार जी का करना चाहूँगा। इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे नवलगढ़ को ही नहीं अपितु पूरे शेखावाटी को एक नया आयाम इस ट्रेन के माध्यम से मिलेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और हर क्षेत्र में मैं ये मानता हूँ कि एक नई उपलब्धि पूरे शेखावाटी क्षेत्र को मिल पाएगी। धन्यवाद। बड़े चालान। हाँ। हाँ सुमन जी को ले
सुमन जी डटो तो थे हाँ चलो धीरे धीरे चलो सुमन जी आज एक नवलगढ़ वासियों ने अलग ही सौगात मिल रही है क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही खुशी की बात है और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं, उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जो ये किया गया है सैनिक एक्सप्रेस है, ये अब नियमित चलेगी। कई दफ़ा उन्होंने पत्र भी लिखे भारत सरकार को, रेल मंत्री उनसे एसपी जी से भी वो खुद जाकर के मिले और बड़ी ही संवेदनशीलता दिखाते हुए यात्रियों को जो परेशानी हो रही थी उसके लिए उन्होंने एक कंटिन्यूटी रखी और रेल मंत्री के संपर्क में रहे और रेल मंत्री जी ने भी इस बात को समझा और नवलगढ़ वासियों की इस समस्या को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए अब ये जो नियमित ट्रेन चल रही है इसके लिए हम बहुत खुशी व्यक्त करते हैं और हम सब लोग उनका स्वागत करने के लिए ही जंक्शन पे आए हैं। इस रेलवे स्टेशन पे आप देख रहे हैं कि नवलगढ़ में हमारी पार्टी के जो हैं बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं उनका स्वागत करने के लिए और बहुत ही खुशी का दिन है। क्या आने वाले समय में और भी ज्यादा लंबी दूरी की गाड़ियां हैं वो नवलगढ़, झुंझुनू, सीकर वहाँ से आपको नजर आएगी? जी हाँ, हम ये बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से रिक्वायरमेंट के अनुसार जो चीज़ें होती हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इनोवेशन जो है और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से ज़रूरत क्रिएट होती है और यहाँ पे यात्रियों को ऐसा महसूस हो उसके अनुसार ये जहाँ ज़रूरत होगी लंबी दूरी की गाड़ियाँ हैं उनको चलाने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे और निश्चित रूप से वो चलेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि शेखावाटी के आमतौर पर जो भी युवा है या जो भी रोजगार के लिए जाते हैं वो महाराष्ट्र या गुजरात जाते हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए तो सर्विस होनी चाहिए ट्रेन की। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, एक जिसको सुविधा कहते हैं अहमदाबाद है ना वो निकलनी चाहिए। हाँ वो निकलनी चाहिए। सुविधा से संबंधित जो भी आप कह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं के लिए एक जो रोजगार की तलाश में जो लोग जाते हैं उनके लिए आप जो कह रहे हैं लंबी दूरी की गाड़ी है वो चलना जरूरी है। एक गाड़ी है वो कलकत्ता है ना, हाँ। जैसे जयपुर टू कलकत्ता, तो यहाँ से सीकर, झुंझुनू, दोनों जिला है ना ये मिल जाए और इसके बाद में जो इनसे चूरू है, चूरू जिला, उसको भी लाभ मिल जाए। इसलिए तीनों को सांसद महोदय हैं, तीनों से निवेदन है हमारा कि इन तीनों मिलकर सामूहिक रूप से रेल मंत्री महोदय से इस प्रकार का आग्रह करें कि एक रेलगाड़ी है वो कलकत्ता के लिए और एक गाड़ी है वो अहमदाबाद के लिए चलाया जाए, तो यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, उनको लाभ होगा और जो हमारी जो यहाँ के जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, वो कलकत्ता और गुजरात में जो सेवा दे रहे हैं वो अपने पारिवारिक रूप से अपने परिवार से जुड़ जाएंगे। इनके लिए उनको हम आग्रह करेंगे, धन्यवाद देंगे। ये चलाई है इस रेलगाड़ी के लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले वीकली थी और उस समय इसको जो ये बड़ी छोटी लाइन थी ना, उस समय ये हर रोज जाती थी, लेकिन बीच में लाइन बड़ी होने के कारण से इसको कई दिनों से ये चलाया गया और फिर भी इसके बाद के अंदर इसको 3 दिन कर दिया गया। अब दोनों सांसद महोदय सीकर और चूरू को संयुक्त प्रयास तो वे वापस आ जाएंगे, सामान लाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी लाइनों में जा रहे हैं उनसे उनको सामंजस्य बैठा कर ये करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा ना इनके, क्योंकि अभी चली है, अभी चलते हमने हाथों हाथ इसके लिए वो इलेक्ट्रिक का इंजन भी वो नहीं है, विद्युतीकरण हुआ ना, तो ये शायद ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई अगस्त तक ये हो जाएगा इनके, ये भी सफर और सुगम हो जाएगा। और भी सुगम हो जाएगा। इनकी स्पीड बढ़ेगी तो उनको जाने के अंदर समय कम लगेगा और जो बीच में खाली समय रह जाएगा उनके अंदर दूसरी ट्रेनें को और लाइन मिल जाएगी। इसलिए विद्युतीकरण किया गया है, ये फायदे के लिए किया गया है, सरकार के और जनता के दोनों के लिए। एक सवाल और है, हाँ। काफी युवा चाहते हैं कि सेना भर्ती है, वो भी सांसद जी को कह के एक बार बिल्कुल से होना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए सेना भर्ती होनी जरूरी है। कोरोना काल के अंदर 2 साल की अवधि आ गई, इसके अंदर एक भी नहीं हुआ है। तीनों सांसदों को मिलकर प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री से, इन सबसे मिलकर ये किया जाए कि शेखावाटी के अंदर सेना भर्ती है वो होनी जरूरी है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसको नौकरी मिल जाएगी और देश की सुरक्षा के लिए भी फायदा हो जाएगा। इसलिए हमारी ये मांग है उनसे कि सांसद महोदय अपनी हमारी बात उनके पास पहुंचे, आप अपने माध्यम से पहुंचाएं और युवाओं की एक मांग है कि उनको सेना में भर्ती करने के लिए उनके सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों के अंदर इस प्रकार के एक स्पेशल कैंप लगाया जाए। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। सुमन जी, सेना भर्ती का सवाल तो आपसे भी बनता है क्योंकि काफ़ी युवा हैं जो 2-2 साल पीछे चल रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अब सेना भर्ती होनी चाहिए। जी हाँ, झुंझुनू इस मामले में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि एक सैनिक बाहुल्य जिला है
और यहाँ के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई है, देश की रक्षा के लिए शहादत भी दी है। आपके इन चैनल के माध्यम से और हम स्वयं पत्र भी लिखेंगे, हम उन नौजवान जो बेरोजगार हैं उनकी आवाज़ है, उनको हमारे जनप्रतिनिधियों तक, विशेष तौर पे हमारे झुंझुनू के सांसद हैं नरेंद्र कुमार जी, हम उन तक पहुंचाएंगे और हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि वो भारत सरकार को लिखें, प्रधानमंत्री जी को लिखें, देश के रक्षा मंत्रालय से, देश के रक्षा मंत्री से इस चीज़ का आग्रह करें। और इसमें निश्चित रूप से सेना भर्ती का कार्य जो है, कोरोना की वजह से जो एक तरीके से बड़ा ब्रेक लग गया था, अब इंतजार जो है बड़ा लंबा हो रहा है, तो एक संवेदनशीलता दिखाते हुए और ये बेरोजगारी में कमी आए और युवाओं के जो जज्बे को सही समय पे सेना में उनको भर्ती करके देश सेवा में लगाया जाए, तो हमारे यहाँ पे सेना भर्ती का जो है मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा हम उनसे आग्रह करेंगे। और विशेष तौर से आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जनता की आवाज़ को मुखर बनाने के लिए और उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए आपका जो प्लेटफॉर्म है, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग उनको पत्र भी लिखेंगे और हम प्रतिनिधिमंडल लेकर उनसे मिलेंगे भी, ताकि भारत सरकार तक वो इस मांग को पहुँचाएं। धन्यवाद। तो देख सकते हो, सैनिक एक्सप्रेस है वो कुछ ही समय में सिक्कर से चल के नवलगढ़ रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी और साथ में रहेंगे झुंझुनू सांसद नरेंद्र जी खीचड़ साहब और साथ में उनके सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी में पदाधिकारी नाम का शब्द नहीं है, सब कार्यकर्ता सबके नाम से, तो सभी कार्यकर्ता रहेंगे। उनको स्पेशल जिम्मेदारी दी जाती है, उसको पदाधिकारी बोल देते हैं। बाकी के सारे है ना कार्यकर्ता ही हैं, कोई नहीं है बीजेपी के अंदर। जैसे कि ऑफिस है, ऑफिस नाम करके नहीं होता है, जैसे कार्यालय होता है, तो कार्यालय का मतलब वो सारे दिन भर खुला रहता है, कोई भी आए कोई भी जाए। अरे आओ, आ रहे हो, अरे आओ। तो समझ जी, आज हर भाजपा कार्यकर्ता के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान है, क्योंकि शेखावाटी को एक ऐसी सौगात मिली है जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, खुशी का जब विषय होता है तो वो क्या चेहरे पे परिलक्षित होती है, और एक जब इंतजार करते करते और वो चीज जब मुकम्मल हो रही है, आज इम्प्लीमेंट होके धरातल पर वो हम सब लोगों को एक सौगात में नवलगढ़ वासियों को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम सब लोग यहाँ पर मिलकर सांसद महोदय के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने आए और उनको धन्यवाद देने के लिए भी आए हैं। और चारों तरफ एक उत्साहजनक और खुशनुमा वातावरण है। बिल्कुल। तो कुछ ही समय में सैनिक एक्सप्रेस जो अब आज से आपको रोजाना इसी समय नजर आएगी। और नहीं, इसी समय नहीं आएगी। ये तो आज तो उसका पहला दिन है ना, वो स्टार्टिंग हो रहा है। अच्छा। इसलिए इसको है क्योंकि थोड़ा विलम्ब हो रहा है। एक ट्रेन है, वो एक ही आती है, वही जाती थी। अब एक ट्रेन रोज हो गई ना, तो एक जाएगी एक आएगी, इसलिए एक ट्रेन और चाहिए ना, तो वो ये यहाँ से पहुंच कर वो दिल्ली पहुंच जाएगी और कल आएगी। तो कल वो अपने जैसे शाम के समय के रात के समय में चलेगी और फिर रात के समय से ही वापस नवलगढ़ से होती हुई वो चली जाएगी। तो पूरा ये शेड्यूल है दोनों गाड़ियों का, हाँ, अप डाउन का, वो कुछ ही समय में शेखावाटी पोस्ट के फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा। विथ फेयर कितना आपका लगेगा, फर्स्ट टायर में कितना लगेगा, सेकंड में कितना लगेगा, 3 टायर में कितना लगेगा, और आप पर हम जो स्लीपर क्लास में जाते हैं या जनरल में जाते हैं उनके लिए क्या रहेगा। अब इसके लिए ना इनमें थोड़ा सा ये होगा ना, अगर ये होगा तो इसकी सीट वो डिब्बे है ना वो बढ़वाने की करेंगे, ताकि है ना जनता है ना वो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। सामान्य डिब्बे हैं, जनरल डिब्बे हैं, उनमें जाए। ये जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसे हों बेचारों के लिए, उनको आरक्षित है वो डिब्बे नहीं करा सकते, या आरक्षित सीट नहीं मिले तो वो नहीं जाएंगे। अगर जनरल होगा तो वो ये कहेगा कि सीट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, किसी डिब्बे के अंदर बैठ जाएंगे और वो चले जाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी ये काफी है नवलगढ़ या नवलगढ़ के आसपास के, जो दिल्ली जाते हैं, अपना थोड़ा माल लेके आते हैं, यहाँ व्यापार करते हैं, तो उनके लिए ये गाड़ी है वो ज्यादा फायदेमंद है। जो सस्ता सामान होता है, जिनकी आय कम होती है, वो ही खरीद पाते हैं और वही दुकानदार बेचना चाहता है, तो वो दिल्ली में जाएंगे ना, तो उनको सब प्रकार का सामान है वो मिल जाएगा और वो वहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ कस्टमर से उनको उपलब्ध करा देंगे, तो उनको ज्यादा पैसे लगने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आइए चलते हैं, क्योंकि भाजपा के सभी कार्यकर्ता है, सांसद जी है वो आगे आगे आ रहे हैं, ये हरी झंडी दिखाएंगे तब जाके गाड़ी आगे रवाना होगी। तो ये एक गाड़ी है जो लुहारू जयपुर है, ये क्रॉसिंग दे रही है, इसको अभी यहाँ पे नवलगढ़ में खड़ा किया गया है। राम राम जी। बिल्कुल राम हरियाणा वाले भैया ने गणी राम हरियाणा से जी राम जी। तो ऐसे हैं, देख सकते हो आप, समझ सकते हो।
समझ सकते हो कि कितना जुड़ाव हो जाता है अगर ट्रेनें चलती है तो। ट्रेन की लाइट है वो दिखने लग गई है, आप देख सकते हो। और कुछ ही समय में ये ट्रेन है वो नवलगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको नजर आएगी। चीज बताऊंगी जब तो मैं खुल्लो ना वो आप मंदिर अभी तो परिवर्तन आना शुरू होगा। वो सुने, अरे सुने, अब है ना, अब बहुत अच्छा आदमी है, इंसानियत है, नहीं तो कहने का लफू है, चुप्पू है। हाँ ये मान्य कि आगे पीछे की अच्छा, अब है ना इन्हें सब सोचनी पड़ेगी आगे की। तो देख सकते हो ट्रेन की लाइट है वो आपको नजर आ जाएगी अब। तो सैनिक एक्सप्रेस जिसको प्रतिदिन किया गया है, दिल्ली अब दूर नहीं है, कुछ ही समय में, कुछ समय में क्या बस आपके सामने ही है। और प्लेटफॉर्म 1 पे और सिक्कर से पहला सफ़र है वो सांसद नरेंद्र जी खीचड़ साहब ने किया है। ड्राइवर का मड़ा लगा साहब ने साके लगा ड्राइवर का मड़ा लगा हाँ ड्राइवर बाहर आ जाओ ड्राइवर बांड सिटी पर आ जाओ। हाँ पारिक जी चल रहा है आपका कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाड़ी की लाइट दिखने लग गई है गोदारा जी। बिल्कुल गाड़ी की लाइट नहीं, गाड़ी भी दिखेगी अभी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही समय में गाड़ी भी दिखेगी, गाड़ी यहाँ रुकेगी। हम उनका सबका मान सम्मान करेंगे, ड्राइवर का, गार्ड का, सबका माला पहना करके और स्वागत करेंगे, क्योंकि सभी लोगों में उत्साह है। एक बहुत बड़ी सौगात मिली है लोगों को। बिल्कुल और बहुत लंबे समय अंतराल के बाद में सौगात मिली। इसका लाभ जनता को सीधा मिलता है, क्योंकि आवागमन के साधन तो अच्छा है ही है, दूसरा सबसे सस्ता और सुरक्षित, टिकाऊ और सुरक्षित है। और रेल का जो यात्रा है वो विश्व के अंदर ही, भारत में नहीं विश्व में ही सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि कहीं ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए जिसके कारण से लोगों को नुकसान हो, तो उससे भी बचा जाता है। दूसरा बहुत ही सस्ता साधन है और सुविधाजनक। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में रेलों के अंदर जो सुधार हुआ है वो बहुत बड़ा अनुकरणीय है। हर सुविधाओं पे ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में हमारे देश की रेल है वो विश्व की मानवीय रेलें होंगी। सुरक्षा की दृष्टि से आप थोड़े तो अभी यही दिनेश जी शर्मा ने लिखा है, बोले मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो पूरा विश्व मानता है, भारत को नहीं मानने की जरूरत है, पूरा विश्व मानता है इस बात को। तो कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि आज पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा है। जब यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी लोग हैं वो सारे के सारे मोदी जी की तरफ ही देख रहे हैं कि मोदी जी अपना क्या रोल निभाएंगे ताकि ये युद्ध समाप्त हो जाए। धन्यवाद। तो ये है वो सैनिक एक्सप्रेस जिसको अब रोजाना कर दिया गया है, ये देख सकते हो आप। आराम से आराम से। सांसद जी है वो उतर चुके हैं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। आओ लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से 2 मिनट रुकेगी तो आ जाओ, सब लाइन से आ जाओ इधर। थोड़ा साइड में साइड में थोड़ा सा साइड में साफ पहनाओ, साफ थे पहना।
थोड़े इधर वाला लाइन से आओ। अब ये रहना बड्डो कर लो, ये रहना बड्डो करो लो थोड़ा सा हम ब्यूरो बनाओ जी, एक मिनट। अरे अब सर्कल बटो बनाओ, हाँ बटो बनाओ, सर्कल बटो बनाओ, थोड़ा सा अभी हो जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अर्जुन जी आ जाओ। सर बताइए आज के, आ जाओ। एक मिनट, एक फोटो पढ़ाते अब सब चौड़ाई कर लेंगे ना, सब अच्छे से। सर बताइए आज के कार्यक्रम। आज हमारे झुंझुनू जिले और सीकर जिले को बड़ी सौगात मिली है। हमारी सैनिक एक्सप्रेस जो हमेशा 3 दिन चलती थी, अब 7 दिन चलेगी। ये आज सौगात हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय रेलवे मंत्री ने आज ये सौगात दी है। अब प्रतिदिन जयपुर से दिल्ली झुंझुनू होते हुए जाएगी। इसके लिए मैं रेलवे मंत्री जी को और आदरणीय मोदी जी को, आप सभी जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके लिए ये सौगात भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलाओ आना ना आना जी, दे दो। जब सैनिक एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चला करते थे, वो आज 7 दिन के 7 दिन लगातार चलेगी, जिससे हमारे जिले, हमारे नवगढ़ क्षेत्र के, हमारे सीकर झुंझुनू क्षेत्र के सभी सैनिकों और व्यापारियों और हमारे यहाँ के सीकर का या चाहे नवगढ़ और यहाँ के पढ़ने वाले बहुत सारे जो विद्यार्थी, कम से कम सीकर में 3 लाख विद्यार्थी बाहर क्षेत्र से पढ़ते हैं। तो उन लोगों के आवागमन से, उनके पेरेंट्स को आवागमन के लिए, यहाँ के व्यापारियों को दिल्ली जाने और वहाँ से वापस आने के लिए डेली जो सेवा मिली है, मैं उसके लिए हमारे रेल मंत्री और हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे नवलगढ़, हमारे सीकर की पूरी जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमारी सैनिक एक्सप्रेस है वो अब प्रतिदिन अपनी सेवाएं यहाँ शेखावाड़ी से दिल्ली तक देगी। जय हिंद। पूछ लो। बना लिया।